सभी छात्रों को एक बार फिर हम अपने YouTube चैनल में स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम किरण प्रकाश की पढ़ेंगे गोलीय पृष्ठों से अपवर्तन का सूत्र। देखिए, गोलीय पृष्ठ जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक अवतल गोलीय पृष्ठ होता है, एक उत्तल गोलीय पृष्ठ होता है। तो सबसे पहले हम अवतल गोलीय पृष्ठ से फोकस दूरी का अपवर्तन का सूत्र निकालेंगे और फिर उसके बाद उत्तल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र निकालेंगे। ठीक है। और ये जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हेडिंग बना लीजिएगा, अवतल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र। आइए समझ लेते हैं। मान लीजिएगा ये कोई अवतल पृष्ठ है, ठीक। बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया इसमें। ये कोई अवतल पृष्ठ है, ठीक है। मान लीजिएगा ये इसका प्रकाशिक केंद्र है P, ठीक। और मान लीजिएगा कि ये इसका मुख्य अक्ष है, ये, ठीक है। एक इसका मुख्य अक्ष है। मान लीजिए ये इसका वक्र केंद्र C है। इसकी फोकस दूरी मान लीजिएगा -r है, ठीक है। अब मान लीजिएगा एक बिंदु इसके मुख्य अक्ष पर O है जहां पे एक वस्तु रखी गई है, ठीक है। अब देखिए ये कांच का है, कांच का है, और ये हवा है, ठीक है। क्या है? हवा है। अब यहां से प्रकाश की किरण लेके चले जाते हैं। अब देखिए कहाँ जा रही है? हवा से जा रही है कांच में, इसका मतलब विरल से सघन में जा रही है। तो आप जानते हैं अगर कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो अच्छा, इस गोलीय पृष्ठ का अभिलंब कहाँ होगा? आइए अभिलंब सीख लेते हैं कैसे खींचेंगे। तो भैया आप क्लास 10th में एक प्रमेय पढ़े होंगे कि कोई भी ये जैसे एक वृत्त है, इस वृत्त पर कोई एक स्पर्श रेखा है, तो इस स्पर्श रेखा पर वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? लंब होती है। ये कक्षा 10 में आप लोग पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसकी त्रिज्या खींच देंगे, वही इसका अभिलंब कहलाएगा, ठीक है। चलिए इसको खींच देते त्रिज्या। तो ये हमने खींच दिया त्रिज्या, तो ये क्या होगा? अभिलंब होगा, ठीक है। अच्छा, ये तो अभिलंब है। प्रकाश की किरण वास्तव में देखिए जाना ऐसे चाहिए था, ऐसे ये जाना चाहिए था, पर अपवर्तन होने की वजह से ये जो है अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ऐसे जाएगी, ठीक है। और अगर इसको हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये मुख्य अक्ष को यहाँ पे जा करके कट कर देगी। मान लीजिए ये बिंदु I है, ठीक है। यहाँ पर कट करेंगे, यहीं पे इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। चित्र को बहुत ध्यान पूर्वक आप लोग समझिएगा क्योंकि इसमें मस्ट है चित्र, ठीक है। चित्र में ही बच्चे फंस जाते हैं। ओके, चलिए मान लीजिए ये जो वस्तु रखी है ये प्रकाशिक केंद्र से U दूरी पे रखी है। कितनी दूरी पे? U दूरी पे। अब बाईं ओर है ना, तो माइनस में लेंगे। और जो प्रतिबिंब बन रहा है इसका, ये V दूरी बन रहा है, ये भी बाईं ओर है, तो इसलिए इसको भी माइनस में लेंगे, ठीक। अच्छा, यहाँ पे ये वाले पॉइंट को हम मान लेते हैं यम। मान लीजिए ये वाला कोण अल्फा है, ये वाला कोण बीटा है, और ये वाला कोण डेल्टा, ठीक है। अब देखिए इसमें हम एक प्रमेय अप्लाई करने जा रहे हैं, बाह्य कोण प्रमेय जिसको कहते हैं, ठीक है। समझिए बाह्य कोण प्रमेय क्या होती है। जैसे ये कोई एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज की ये वाली साइड को अगर हम बढ़ा देते हैं एक बाह्य कोण बनता है, ठीक है। जिसको मान लीजिए ये कोण 1 है, ये कोण 2 है, ये बाहरी कोण 3 है। तो जो ये बाह्य कोण होता है वो आंतरिक, ये त्रिभुज के आंतरिक कोणों के योगफल के बराबर होता है, इन दोनों के। मतलब कोण 3 जो होगा वो कोण 1 प्लस कोण 2 के बराबर होगा, ठीक है। ये कहीं आप लोग समझने के लिए लिखना चाहते हैं तो इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको हम रफ कर रहे हैं। चलिए
अब इसमें सबसे पहले हम ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं। अच्छा, एक मिनट और समझ लीजिए। ये देखो अभिलंब है और ये जो है आपतित किरण है, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बना ये वाला कोण ये कहलाएगा आपतन कोण, जिसको आई से लिखते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये अपवर्तित किरण, ये अभिलंब, इसके बीच में ये वाला कोण क्या कहलाएगा, आर कहलाएगा। ठीक है, अच्छा ये आर है तो ये वाला भी कोण आर ही होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हो शीर्षक में कोण बना रहे हैं ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो ये आर है तो ये भी आर हो जाएगा। चलिए अब लेते हैं एक त्रिभुज ये वाला ले लेते हैं एम ओ पी। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज एम ओ पी में। ठीक, दिख रहा है ना? तो यहाँ देखिए एम ओ पी में, यहाँ पी में यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो जो डेल्टा है वो क्या है, इस त्रिभुज का बाह्य कोण है। ठीक है, एम ओ पी। अच्छा पी तक ना लीजिए, यहाँ तक लीजिए, एम ओ सी तक, एम ओ सी तक। तो एम ओ सी में देखा जाए तो ये वाला डेल्टा जो है इन दोनों इस त्रिभुज के बाह्य कोण है। तो इसका मतलब है कि डेल्टा जो होगा वो आंतरिक कोणों के योगफल के बराबर होगा, मतलब अल्फा और प्लस आई, अल्फा प्लस आई। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा बाहिस कोण प्रमेय से, बाहिस कोण प्रमेय से। ठीक, अच्छा यहाँ से अगर हम आई निकालें तो आई बराबर, देखो ये अल्फा की इधर लाइन माइनस में हो जाएगा, तो डेल्टा माइनस अल्फा बनेगी। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक, अब उसके बाद दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं। अब इसके बाद कौन सा त्रिभुज ले लिया जाए, अब देखिए ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं एम आई सी, त्रिभुज एम आई सी में, त्रिभुज एम आई सी में। ठीक, इसमें देखिए ये वाला जो आपका फिर डेल्टा क्या है, इस त्रिभुज का बाह्य कोण है। ठीक है, तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि आर प्लस बीटा डेल्टा के बराबर होगा। यहाँ से भी लिख सकते हैं डेल्टा बराबर आर प्लस बीटा। ठीक है, यहाँ से भी आप बाह्य कोण प्रमेय लिख सकते हैं। यहाँ से अच्छा अगर आर का मान निकालें तो आर का मान निकालें, बीटा इधर है माइनस हो जाएगा, तो डेल्टा माइनस बीटा, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ से हम स्नेल का नियम लगा देते हैं, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। ठीक, अच्छा स्नेल का नियम क्या कहता है, साइन आई बटे साइन आर बराबर 1n2। ठीक है, क्या होता है 1n2। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो आई और आर है ये बहुत ही छोटे कोण है। ठीक, जब बहुत छोटे कोण होते हैं तो हम त्रिकोणमितीय अनुपातों को हटा देते हैं। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा आई बटे आर बराबर, अच्छा इस 1n2 को लिख सकते हैं n2 बाई n1। ओके, अब इसका त्रियक गुणा कर देंगे तो आई n1 बराबर आर n2 ये हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम आई और आर का मान समीकरण 1 के बाद उसे रख देंगे। तो आई की जगह पे रखेंगे डेल्टा माइनस अल्फा, डेल्टा माइनस अल्फा इंटू n1 बराबर आर की जगह पे रखेंगे डेल्टा माइनस, आर की जगह पे डेल्टा माइनस बीटा, डेल्टा माइनस बीटा n2। ठीक, अब इसका गुणा करा देंगे तो डेल्टा n1 माइनस अल्फा n1 बराबर डेल्टा n2 माइनस बीटा n2। अब हम क्या करेंगे, डेल्टा को उधर ले जाते हैं और इसको उधर उठा लाते हैं, ये तो इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो बीटा n2 और बीटा n2 माइनस
अल्फा n1 बराबर डेल्टा n2, ये इधर आएगा माइनस में हो जाएगा डेल्टा n1, ठीक है। बीटा n2 माइनस अल्फा n1, अच्छा दोनों में से हम डेल्टा कॉमन ले सकते हैं तो ले लेंगे, तो डेल्टा इंटू n2 माइनस n1। अब देखिए एक सूत्र पढ़े होंगे, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। तो ये सब सारे क्या है, कोण है, तो हम यहाँ से रख देंगे कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो इस बीटा कोण के लिए देखें, तो बीटा कोण के लिए भैया देखिए चाप एम पी हो जाएगा और त्रिज्या क्या हो जाएगी, आई पी हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे एम पी बटे आई पी n2 माइनस अल्फा कोण के लिए देखो, अल्फा कोण के लिए जो त्रिज्या हो जाएगी ओपी, ठीक, और चाप वही एम पी, तो एम पी बटे ओपी n1 बराबर डेल्टा के लिए देखो, डेल्टा के लिए देखो जो त्रिज्या हो जाएगी सीपीसी या सीपी और भैया जो चाप होगा वो एमपी ही रहेगा, n2 माइनस n1, ओके। अब यहाँ से देखिए सभी में से एमपी कॉमन ले सकते हैं, तो एमपी कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, बन जाएगा n2 बटे आई पी माइनस n1 बटे ओपी बराबर n2 माइनस n1 बटे यहाँ पे सीपी लिख देते हैं पहले, सीपी बटे एमपी n2 माइनस n1, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अच्छा एक मिनट यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, चाप बटे त्रिज्या, चाप क्या है एमपी है तो ये ऊपर रहेगा, ठीक, एमपी बटे सीपी, एमपी बटे सीपी, देखो एमपी से एमपी कट जाएगा। अब इसका मान रख देते हैं n2 बटे आई पी, देखिए आई पी ये क्या है, ये है प्रतिबिंब की दूरी माइनस में, तो माइनस v हो जाएगा बटे n1 OP देख लेते हैं, ओ पी ये क्या है वस्तु की दूरी माइनस u, तो माइनस प्लस हो जाएगा u बराबर 1 बटे सीपी, सीपी माइनस आर है तो ये हो जाएगा माइनस आर n2 माइनस n1, ओके। अब यहाँ से ये वाला माइनस से इधर कर देते हैं तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, मतलब ये बनेगा n2 बटे v, दिख रहा है ना, माइनस n1 बटे u बराबर n2 माइनस n1, ठीक है। ये होता है सूत्र। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिर हम उत्तर गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र देखते हैं, ठीक। चलिए हम एक साइड हो गए, आप लोग नोट कर लीजिए, अब इसको रब करते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर लिया करिए, ठीक है। वीडियो कंटेंट में हम कहीं भाग नहीं जाएंगे, ठीक है। जैसे आप चलाएंगे वैसे हम चलेंगे, ठीक है ना। चलिए रब करते हैं। तो अब अगले निकाल लीजिएगा उत्तल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र। उत्तल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र, ओके। चलिए आगे समझते हैं। मान लीजिएगा ये एक इस बार उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस है, ठीक है, उत्तल पृष्ठ है। मान लीजिए ये वही प्रकाशीय केंद्र है, ठीक है, ये इसका मुख्य अक्ष है। मान लीजिएगा इसकी त्रिज्या इस बार तो इधर रहेगी, ये यहाँ पे प्रकाशीय केंद्र वक्ता केंद्र हो गया सी, तो त्रिज्या इधर प्लस का आर रहेगी,
ठीक। अच्छा, मान लीजिए इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु बिंदु O पर रखी गई है। एक प्रकाश की किरण ये लेके चले जाएं, ये। अब देखिए, अब ये फिर वही काम हो रहा है, विराजी सघन में जाएंगे तो अभिलंब से दूर हटेंगे। पहले इसकी अभिलंब खींच देते हैं, तो त्रिज्या खींच देंगे, वही इसका अभिलंब हो जाएगा ये। ठीक है। अब देखिए, प्रकाश की किरण को जाना कैसे चाहिए, जाना ऐसे चाहिए था सीधा, पर ये क्या होगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, कुछ इस प्रकार। ठीक है, ऐसे। ठीक। अब अगर हम इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो कुछ ही प्रकार आ करके यहाँ पे कट कर देंगे। ठीक। जब मान लीजिएगा ये वाला कोण अल्फा, ये बीटा और ये डेल्टा है। ठीक। अब देखिए, ये आपतित किरण है। ठीक। और समझिएगा, ये आपतित किरण और ये अभिलंब है ना, इस अभिलंब को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये। अब देखिए, ये आपतित किरण, ये अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में ये वाला एंगल आपतन कोण आई कहलाता है। ठीक, आपतन कोण आई कहलाता है। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे समझिए, ये अपवर्तित किरण और अभिलंब, ये अपवर्तन कोण आर कहलाएगा। ठीक है। अब जित आर ये है तो आर ये भी हो जाएगा, क्योंकि वैसे ही सब हम कोण से देखेंगे। ठीक। अब यहाँ पे मान लीजिए ये वस्तु जो है, इसकी दूरी u है। ठीक, माइनस में लेंगे, और जो ये प्रतिबिंब बना है वो -v दूरी बना है। ठीक है। तो इसमें भी माना होना लिखना चाहते तो लिख लीजिएगा कि माना एक उत्तल गोलीय पृष्ठ है जिसकी वक्र त्रिज्या r है। इसके मुख्य अक्ष पर बिंदु O पर एक वस्तु u दूरी पर रखी गई जिसका प्रतिबिंब बिंदु I पर v दूरी पर बनता है। ठीक है। अब इस वाले पॉइंट को मान लीजिएगा M। चलिए, एक एक त्रिभुज इसमें भी ले लेते हैं। अगर हम ध्यान से देखें, ये वाला त्रिभुज MOC में, इसमें ये वाला कोण क्या है, बाह्य कोण है। ठीक है। तो त्रिभुज MOC में, MOC में, ठीक है, MOC में, तो ये I बाह्य कोण है, तीन दोनों कोणों के योगफल के बराबर होगा। तो I बराबर बीटा प्लस डेल्टा, सॉरी, बीटा प्लस डेल्टा। ठीक, इसको अब इस बार मान लीजिए समीकरण 1। अब एक दूसरा त्रिभुज लेंगे, इस बार हम ये वाला ले लेते हैं। कौन वाला, इस बार ले लेते हैं, एक मिनट, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया, ये आर ना हो करके आपका ये इतना आर होगा। ठीक है। हाँ, चलिए यहाँ पे इस बार में ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, MIC में। इसमें भी भाई बाह्य कोण प्रमेय से, तो ये अंदर का कोण है, ये बाहर कोण है, तो अल्फा प्लस डेल्टा बराबर आर, या आर बराबर अल्फा प्लस डेल्टा। इसको मान लीजिए समीकरण दें। ठीक। तो यहाँ से भी वही लगा देंगे, क्या, स्नेल का नियम। तो लिखेंगे स्नेल के नियम से। ठीक। तो स्नेल का नियम क्या कहता है, साइन आई बटे साइन आर बराबर 1/2। अब जैसे कि कहा कि आई और आर बहुत छोटे हैं, तो इस वजह से हम त्रिकोणमितीय अनुपातों को हटा देते हैं, आई बटे आर रखेंगे। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं N2/N1, त्रिज्या गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा IN1 बराबर RN2। अब यहाँ पे आई और आर का मान रखते हैं, तो आई की जगह बीटा प्लस डेल्टा रखेंगे, बीटा प्लस डेल्टा
N1 और R की जगह पे रखेंगे अल्फा प्लस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा N2। अब इसका गुणा करा देंगे तो N1 बीटा प्लस N1 डेल्टा बराबर यहाँ से अल्फा N2 प्लस डेल्टा N2। तो डेल्टा वाले को क्या करेंगे, उधर भेज देंगे, बाकी अल्फा N2 को इधर उठा लाएंगे। तो यहाँ देखो N1 बीटा माइनस अल्फा N2 बराबर डेल्टा N2 माइनस यहाँ पे देखिए N1 है, डेल्टा N1 बीटा माइनस अल्फा N2, हम दोनों में से डेल्टा कॉमन ले सकते हैं तो ये बनेगा N2 माइनस N1। अब फिर वही कोण बराबर 4 त्रिज्या लगा देंगे, ठीक है। तो बीटा के लिए देखो, बीटा के लिए ये है तो ये आपका त्रिज्या हो जाएगी कोण बराबर 4 त्रिज्या, ठीक। तो ये त्रिज्या हो जाएगी, ये चाप हो जाएगा। तो N1 पहले लिख देते हैं MP बटे त्रिज्या OP हो जाएगी, ठीक। N1 माइनस अल्फा के लिए देखो, ये देखो ये IP चाप वो IP त्रिज्या हो जाएगी और MP वही चाप हो जाएगा। तो MP बटे IP बराबर डेल्टा के लिए देखो ये है, इसके लिए चाप वही MP है, जो त्रिज्या होगी वो PC हो जाएगी। तो PC N2 माइनस N1। अच्छा, हम सभी में से MP कॉमन ले सकते हैं, जब MP कॉमन ले लेंगे तो इधर उधर से कट जाएगा, तो कुल मिला के N1 बटे OP बचेगा माइनस 1 अपान IBH यहाँ पे N2 होगा, N2, ठीक है, बराबर MP तो कट जाएगा 1 बटे PC N2 माइनस N1। अब मान रखते हैं, देखिए N1 बटे OP, ये क्या है माइनस U, तो माइनस U, IP में माइनस माइनस प्लस कर देंगे, प्लस N2 बाई V बराबर PC, ये देखो प्लस का R N2 माइनस N1। इसको अच्छे से लिख लेंगे तो N2 बटे V माइनस N1 बटे U बराबर 1 बटे R N2 माइनस N1। ये रहा अपवर्तन का सूत्र। देखिए दोनों पृष्ठ से जो है सूत्र वही आया है, ठीक है। और ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग बेहतरीन से इसको अपना तैयार कर लीजिएगा, ठीक। अब इसमें हम कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे और एक नया फार्मूला लाएंगे, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ओके। चलिए इसको हम रफ कर रहे हैं। देखिए अभी अभी आप सूत्र का डेरिवेशन के N2 बटे V माइनस N1 बटे U बराबर 1 बटे R N2 माइनस N1। अगर हम इस दोनों कक्षों में N1 से भाग करवा दें, किससे, N1 से, देखिए यहाँ पे क्या बच जाएगा, N2 बटे N1 1 बटे V हो जाएगा, माइनस यहाँ पे N1 बटे N1 1 बटे U हो जाएगा बराबर 1 बटे R। इसमें देखिए N2 बटे N1 माइनस N1 बटे N1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए N1 से N1 कट जाएगा, N1 से N1 कट जाएगा, तो यहाँ पे देखो N2 बटे N1 को हम लिख सकते हैं 1 N2 बाई V माइनस 1 बटे U बराबर 1 बटे R। यहाँ से 1 N1 N2 हो जाएगा माइनस 1, ठीक। अगर यदि पृष्ठ हवा में रखा हो, कहाँ, पृष्ठ हवा में हो तो 1 N2 को हम लिख सकते हैं N बटे V माइनस 1 बटे U बराबर 1 बटे R और N माइनस 1। अच्छा, ये N क्या होगा, N जिस माध्यम से प्रकाश जिस माध्यम मार्ग में जाएगी उसके सापेक्ष उसका अपवर्तनांक, ठीक है। बात समझ आ रही है ना। जैसे मान लीजिए हवा से
कांच में जा रही है तो कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक लेंगे। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो ये आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इसको हम रब कर रहे हैं। अब इस पर एक सवाल लगाएंगे। चलिए इसको रब कर देते हैं। अब एक सवाल हो जाए इस पर और क्वेश्चन लगाने के बाद आज की क्लास को हम समाप्त करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये है कि कांच का एक गोले की त्रिज्या, क्वेश्चन ये है कांच के एक गोले की त्रिज्या, कांच के एक गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। गोले के केंद्र से केंद्र से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु का एक छोटा बुलबुला है। वायु का एक छोटा बुलबुला है। कैसा है? छोटा है, छोटा बुलबुला है। ठीक, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। तो बुलबुला कहाँ दिखाई देगा? तो बुलबुला कहाँ दिखाई देगा? कहाँ दिखाई देगा? ठीक है, कंडीशन है नंबर ए कंडीशन है, जब निकट पृष्ठ से देखा जाए, निकट पृष्ठ से देखने पर, निकट पृष्ठ से देखा जाए या देखने पर। ठीक है, और बी पार्ट है जब दूर पृष्ठ से देखा जाए, दूर पृष्ठ से देखा जाए। ठीक, चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए ये कोई कांच का एक गोला है, इस प्रकार कांच का कोई गोला है। जिसकी त्रिज्या जो है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहा है गोले के केंद्र से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वायु का छोटा बुलबुला है। ये केंद्र है, वो इससे 2 सेंटीमीटर, मान लीजिए यहाँ पर। ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर की दूरी पर एक छोटा सा वायु का बुलबुला है। तो कह रहा है कि ये कहाँ पे दिखाई देगा? जब इसके निकट पृष्ठ से देखेंगे और फिर बाद में दूर पृष्ठ से देखेंगे, दोनों जगह से देखेंगे तो कहाँ पे ये दिखाई देगा। अच्छा, इसका निकट पृष्ठ कौन होगा? जब हम कोई ऑब्जर्वर यहाँ से देखेगा तो ये वाला पृष्ठ जो है निकट पृष्ठ कहलाएगा, और जब कोई ऑब्जर्वर इधर से देखेगा तो ये दूर पृष्ठ कहलाएगा। भाई इससे दूर है ना ये, और इस पृष्ठ से निकट है। ठीक है, तो इसलिए ये निकट पृष्ठ कहलाएगा, निकट, और ये वाला दूर पृष्ठ कहलाएगा। तो यहाँ पे देखें, ये कोई यहाँ पे देखेगा तो इसके लिए ये इसकी दूरी क्या हो जाएगी? तो यही वस्तु की दूरी का काम करेगा ना।
तो भैया देखिए त्रिज्या टोटल है 5, ठीक है, यहाँ से देखा जा रहा है और 2 इतना है तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब वस्तु की दूरी जो हो जाएगी यहाँ पे लिख लीजिएगा जब निकट पृष्ठ से देखा जाए। पहला नंबर, जब निकट पृष्ठ से देखा जाए, ठीक है। तो वस्तु की दूरी u कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अच्छा यहाँ पे देखिए ये जो गैस का वायु का बुलबुला है वो इसकी इस ऑब्जर्वर के किधर है, दाईं ओर की बाईं ओर, दाईं ओर है। तो यहाँ पे वस्तु की जो दूरी लेंगे वो प्लस में लेंगे। आप पढ़े हो कि वस्तु की दूरी सदैव ऋणात्मक होती है, लेकिन कब होती थी जब उसके बाईं ओर पड़ता था। अब यहाँ पे क्या है दाईं ओर पड़ रहा है, तो इस वजह से प्लस में लेंगे, ठीक 3 सेंटीमीटर, ओके। अच्छा यहाँ पे n का मान दिया है, ठीक है। अब वो n का मान क्या दिया है, कांच का पूर्णांक मतलब ये दिया ANG। हमें यहाँ पे जरूरत किसकी है, हमें GNA की जरूरत है, क्योंकि जो मतलब प्रकाश जाएगा वो वायु से कांच में जाएगा, तो जिसमें जाता है, ठीक है, जिसमें जाता है उसी के सापेक्ष अपवर्तन लिया जाता है। तो कांच के सापेक्ष अपवर्तन लेंगे ना, तो भैया यहाँ पे क्या दिया गया था, ये 1.5 दिया है, 1.5 मतलब आप इसको कह सकते हो 3/2, तो यहाँ से उल्टा हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, ठीक, ये बात ध्यान रखना, ओके। अच्छा अभी आप लोग सूत्र पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि N/V माइनस 1/U बराबर क्या था, N-1 अपान N/1/r ये था, ठीक है। चलिए यहाँ पे n कितना है 2/3 है और v तो हमें निकालना है, माइनस 1/u दिया है, कितना 3 दिया है, बराबर n यहाँ पे क्या दिया गया है n 2/3 माइनस 1 और बटे r यहाँ पे देखिए, अब इसकी r प्लस में लेंगे, ठीक है भाई, r जो है वो 5 है, ठीक, तो इसकी रेडियस किधर है, वही दाईं ओर है ना, तो इस वजह से ये भी 5 में प्लस में ले लेंगे। तो यहाँ पे 2/3v माइनस 1/3, और अब यहाँ से देखिए 3 कम 3 1/3, तो कुल मिला के 1/3 3 बचे 15 हो जाएगा। भाई यहाँ पे समझिए 1/3 आएगा, 3 इसमें गुणा हो जाएगा, 3 बचे 15 हो जाएगा। इसको उधर ले जानते हैं, 2/3v बराबर 1 माइनस का 1/15 प्लस का 1/3। अब यहाँ से इसको हल करेंगे, 2/3v 15 एलसीएम हो जाएगा, 15 एलसीएम हो जाएगा, 15 कम 15 एक बार जाएगा और 3 बचे 15 4 बार, तो 2/3v बराबर 4/15। यहाँ आप देखो 3 बचे 15, 2 दूना 4, तो 1/v बराबर 2/5 या v बराबर 5/2 आ जाएगा। भाग करोगे तो आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, ठीक, मतलब वो कहाँ पे दिखाई देगा, कहीं यहाँ पे दिखाई देगा, ओके। तो इस प्रकार से ये पहला पार्ट हो गया है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके दूसरे पार्ट को देख लेते हैं, ठीक। अब जब दूर पृष्ठ से देखेंगे तब कहाँ पे दिखाई देगा, जब दूर पृष्ठ से देखा जाए, तो इसको हम रब करते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको देख लेते हैं, जब दूर पृष्ठ से देखा जाएगा तो कहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से ये वाला क्या होगा, दूर पृष्ठ होगा।
यहाँ से देखेंगे तो अब वस्तु इधर है, अब इसके बाईं ओर है, ऑब्जर्वर के बाईं ओर है, तो वस्तु की दूरी इस बार क्या हो जाएगी, माइनस में होगी, लेकिन कितना, 5 ये है, 2 ये, 5 2 7 सेंटीमीटर माइनस में। ठीक, अब त्रिज्या तो वही 5 सेंटीमीटर रहेगी, पर इसके बाईं ओर इस बार हो गई तो माइनस हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, और यन भैया वही 2/3 लेंगे। ठीक, फार्मूला आप जानते हो क्या होता है, फार्मूला होता है 1/n/v, n/b माइनस 1/u बराबर n-1/r। ठीक, तो यन का मान 2/3/v, v तो हमें चाहिए, माइनस 1/u, u माइनस 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, n की जगह पे 2/3 रखेंगे, -1/r की वैल्यू इस बार क्या है, -5 है, तो यहाँ सर करेंगे तो ये 2/3 भी हो जाएगा, प्लस 1/7, यहाँ सर करेंगे तो -1/3 -5, ये कट जाएगा, 3 बचे 15 हो जाएगा, तो 2/3v प्लस 1/7 बराबर 1/15 हो जाएगा। ठीक, आप 7 उधर ले जाएंगे तो 2/3v बराबर 1/15 माइनस 1/7। ठीक है, अब उसके बाद इसको हल करेंगे, यहाँ पे 15 और 7 कैल्शियम, 15 सत्ते 105 हो जाएगा, इधर 2/3 भी लिखा है। ठीक, 15 सत्ते 105 और 15 2/3v बराबर, ये देखो माइनस का 8/105। ठीक, अब उसके बाद देखिए 2 कम 2 2 चौके 8 कट जाएगा, उसके बाद यहाँ से देखो 3 से भी कट जाएगा, 3 त्रिक 9, 3 बचे 15, 1/v बराबर -4/35, या v बराबर हम कह सकते हैं 35/4। जब 35 से भाग देंगे तो 8.25 के समथिंग आएगा सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब निकट पृष्ठ से देखेंगे तो उस ऑब्जर्वर को जो वस्तु वो बुलबुला दिखेगा वो 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखेगा, और जब दूर पृष्ठ से देखेंगे तो उस ऑब्जर्वर को 8.75 सेंटीमीटर की दूरी पे दिखेगी, माइनस रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, अगली क्लास में हम देखेंगे लेंस मेकर फार्मूला। ठीक है, चलिए तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, धन्यवाद।